हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे बच्चों। आइए, मैं रोज की तरह आज भी एक सवाल लेकर आया हूँ बच्चों। आइए मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो सवाल कर रहा बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ने मसफ और एलसीएफ मैंने लसफ ज्ञात करना बच्चों। आइए मैं इसको सोल्व करता हूँ। यहाँ लिखेंगे सोल्व, यहाँ लिखेंगे दिया है, और क्या दिया बच्चों? तो 96 और 404। यहाँ बच्चों कहा भाज्य गुणनखंड विधि से हल करने का रहा बच्चों, तो हम इसको सीधा दोनों एक तरफ नहीं निकाल लेंगे, दोनों को अलग अलग निकालेंगे बच्चों। 96 को हम यहाँ से अलग फैक्टर कर लेंगे, और यहाँ से 404 को अलग हम हल करेंगे बच्चों। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से जहाँ दोनों को एक ही साथ निकाले बच्चों, तो दो सवाल गलती हो जाएगा। 96 का फैक्टर करते हैं बच्चों, तो 2 से कटेगा 48 दूना, फिर 2 से कटेगा 24 दूना, फिर 2 से काटेंगे इसको 12, फिर 2 से कटेगा 6, फिर 2 से कटेगा 3। अब 96 का जो फैक्टर निकल के आ गया यहाँ पे बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब यहाँ 404 का फैक्टर कर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 1 0 1, फिर 101 से कटेगा 1 मरते। 404 का जो फैक्टर आ गया बच्चों, 2 गुना 2 गुना 101। यहाँ से हम इसको सुविधा के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 2 के पावर 5 गुना 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 101। सबसे पहले यहाँ निकाल लेंगे बच्चों एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करना बच्चों, जो मिलता है दोनों में, तो जो मिलेगा दोनों वही सवाल यहाँ एचसीएफ में आएगा। अगर एक को मिल रहा एक में नहीं मिला तो एचसीएफ नहीं होगा। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में 2 मिल गया, इस वजह से यहाँ 2, यहाँ भी 2 है, फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ गुना देके फिर 2। अब यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 101 है लेकिन यहाँ 101 है, तो दोनों में नहीं मैच कर रहा है, दोनों में नहीं मिल रहा है, नहीं मिला तो इसको नहीं उतारेंगे बच्चों। मेरा मासप ही हो गया 2 दूना 4। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे बच्चों। एलसीएम में आपको ध्यान देना होगा, एलसीएम में जिसका घात ज्यादा रहता है उसी को हम लेते हैं, घात उसी के ज्यादा लेंगे जिसका मान समान होगा। ठीक है, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, इसी में तुलना करेंगे बच्चों, ये दोनों में तुलना नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ नहीं है। लघुत्तम में क्या होता है, जो नहीं मिलता उसको उतार लेते हैं, लेकिन तुलना उसी में करते हैं जो दोनों में मिलता है, दोनों में कॉमन फैक्टर होता है, जिसका घात ज्यादा होता है उसी को लेते हैं, और जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं होता वो दोनों के दोनों लघुत्तम उतर जाएगा। देखें बच्चों, यहाँ 3 और 101 का कॉमन नहीं है, तो 3 तो पहले उतर जाएंगे, उसके बाद 101 भी उतर जाएगा। अब यहाँ 2 का तुलना करेंगे, तो यहाँ 2 का घात 5 है, यहाँ 2 का घात 2 है, तो 5 वाला ज्यादा है, 2 वाला कम है, तो 2 वाला नहीं लेंगे, 5 वाला लेंगे, 2 पावर 5। अब इसको गुना कर लेंगे बच्चों। यहाँ 2 का पावर 5 मैंने कहने का मतलब कितना हो गया, 2 के घात 5 का हम 2 5 मरते गुना करें तो 2 के घात 5 बने 32 होगा बच्चों। 32 या 96, 96 उसे 101 से गुना करेंगे, यहाँ टोटल होगा 96 96, ये हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, इसी तरह से बच्चों इस सवाल को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें, और इसी तरह से एक सवाल और मैं लेके आऊंगा, ठीक है कल। तो जितना बता दें उसको 2 से 3 मरते रिवीजन करें, है ना। हम जैसे बताते हैं 1 मरते, तो अपने से इसको 3 से 4 मरते रिवीजन करें। और रिवीजन करते समय आप ध्यान देना बच्चों कि जब भी इसको हल करना तब भाज्य गुणनखंड विधि कहा था कि अलग अलग इसको हल करना। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको हल करें। ठीक है, धन्यवाद।